You are throwing all the clutters out. You are decluttering. क्या cluttering? You are decluttering it out. Hello. Welcome back to my YouTube channel. Like always, new video, new topic. काफी मोस्ट आस्क्ड फॉर ये टॉपिक था. डीएम में काफी लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया कि हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है इन वॉट एवर थिंग वी डू. हमें इनफैक्ट हम आपको भी जैसे तैसे अप्रोच कर रहे हैं फॉर दीज थिंग्स. वी आर नॉट एबल टू टॉक इट आउट. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर वी आर आस्किंग फॉर इज राइट और रॉन्ग. सो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ये सारे डिलेमास को सॉल्व करने के लिए, लाइक आई हैड प्रॉमिस्ड, आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे हम उसे इन अ वीडियो फॉर्मेट में आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे. दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट. We have made this video to help you get to that other side of the bridge, to help you get that confidence and just take things to the next level with your own self. बस आपके एक सेल्फ बूस्ट ही आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए. उन लाइंस पे, उन थॉट्स पे ये वीडियो है. Without any more further intro notes, introductions, any further ados, let's get started into the main content of this video. So in this video, what we will try to do is we will connect more on different ways, different timelines कि हर स्टेप को, हर अप्रोच को आपको लगभग कितना टाइम देना है. Okay? So first we will try to get you decluttered from whatever your present mind is. Decluttered from whatever your present state is. So पहले हम आपको अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस पे लेके आएंगे. उसके बाद फॉलोइंग दो स्टेप्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो वुड बी ऑन हाउ यू विल कंटिन्यू डूइंग इट. सो फर्स्ट इज टारगेट अचीविंग एंड देन इज द मेंटेनेंस एज वी कॉल इट. कि अभी आपने सेल्फ केयर कर लिया या कुछ भी, जो भी आपको टिप्स यूजुअली पीपल देते हैं, वी विल डिस्कस दोज एज वेल. But that will be what I am starting now, the first part of our video on how to achieve the target. What is your target? On how to make you confident in yourself. Okay? So first, let's start with the part 1 of the video. सबसे पहले you will give your time, you will invest your time, you will start concentrating on yourself. सेल्फ केयर आपका सबसे पहला स्टेप होगा इसमें. यू विल गो आउट, हैव अ नाइस सैलून सेशन, स्पा करा लो, मसाज करा लो, हैव अ नाइस हेयर कट, हैव अ नाइस हेयर कलर, एनीथिंग दैट यू लाइक. पैम्पर योरसेल्फ. गो एंड गेट योरसेल्फ अ नेल स्पा डन. नेल एक्सटेंशंस है. गो आउट टू शॉप. ओके, जस्ट गेट इनटू सम पैम्परिंग फिजिकली. पहले आप खुद को फिजिकली पैम्पर करेंगे, सेल्फ केयर पे पूरा ध्यान देंगे. यू विल लिटरली मेक योर ओन सेल्फ फील स्पेशल. ओके, नाउ हाउ ऑफन विल यू डू दैट डेली? नो, आई एम नॉट पिकिंग यू एंड पुटिंग यू इनटू अ क्रैश कोर्स, राइट? तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे. आप ये वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन आप डेडिकेट करेंगे ऑन सेल्फ केयर. विल आई पुट अ होल डे इनटू इट? नो, यू विल नॉट. यू कैन डेडिकेट अ फ्यू आवर्स. सैटरडे ले लो, संडे ले लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एनी डे इज अ गुड डे. जस्ट पिक फ्यू आवर्स फ्रॉम योर डे, डेडिकेट टू द सेल्फ केयर रेजाइम. स्किन ट्यूटोरियल्स आते हैं यूट्यूब पे, वॉच दैट. हैव अ नाइस स्किन केयर रेजाइम. स्किन केयर में इंडल्ज करिए. समथिंग लाइक ज्वाइनिंग अ जिम, हैविंग अ वेट लॉस प्रोग्राम, ज्वाइनिंग अ डाइट प्रोग्राम. सेल्फ केयर पे आप इन्वेस्ट करिए, खुद को इंडल्ज करिए. इफ यू आर डूइंग दैट वंस अ वीक इनफ वाला, एनीथिंग दैट यू कैन कनेक्ट ऑन, लाइक salon sesh as we talk about. So keep it few hours once a week. एक डे आप फिक्स कर लो कि once a week I will get a nail spa,
अब दूसरे हफ्ते में एवरी वीक नेल स्पा नो, सो एक हफ्ते में नेल स्पा करा लिया, दूसरे हफ्ते में आपने हेयर स्पा करा लिया, तीसरे हफ्ते में हेयर कट ले ली, एनीथिंग लाइक दैट. वैरायटी, डेडिकेट अ डे टू सेल्फ केयर फॉर योरसेल्फ. Keep a few hours of it, not the whole day. Okay, we will start with that. Give that self care, only self care. आपको और कुछ भी नहीं करना है, आप 1 month का टाइम सेल्फ केयर पे डेडिकेट करेंगे. So that is your 4 sessions of self care, right? 4 weeks in a month, once a week आप कर रहे हो तो आपके 4 सेशन हो जाएंगे on self care. First step, not really a first step, but first thing that you can do easily. The next is eating good. Eating good, eating clean, your choice. But what you will do is, एक अपनी favorite dish आप pick कर लो. Keep this also once a week. If you are a working person, डेली अपना फेवरेट खाना, डेली फेवरेट बनाना नहीं हो पाता है पॉसिबल, बिल्कुल नहीं हो पाता है. आई अग्री. इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ, घर के इतने काम होते हैं, उसके बीच में हम हमारी मनपसंद बनाए रोज, थोड़ा डिफिकल्ट है. वट एवर यू आर, वर्किंग, नॉन वर्किंग, टीनेजर, हाउस वाइफ, मिडिल एजेड, ओल्ड एजेड, जो भी एज रेंज या स्टेटस रेंज से आप करते हैं बिलोंग, वर्किंग, नॉन वर्किंग, जो भी आपका राइट नाउ स्टेटस है, प्रोफेशनल स्टेटस है, एवरी डे अपना फेवरेट करना नहीं हो पाता है पॉसिबल. आई अग्री. सो इसे भी आप एक डे डेडिकेट कर लीजिए. नाउ सेल्फ केयर एंड ईटिंग गुड 2 सेपरेट डेज आप करेंगे. यू विल नॉट हैव इट ऑन द सेम डे. ओके, डोंट हैव लॉन्गर पार्टीज ऑन द सेम डे. सो सेम वे में आप एक दिन सेल्फ केयर पे डेडिकेट करोगे, एक दिन आप ईटिंग गुड पे आप डेडिकेट करोगे. ओके, सो दैट्स लाइक अ मंडे, अ ट्यूसडे. आगे के डेज के लिए क्या करना है, वी आर कमिंग अहेड इन द वीडियो. बट नाउ व्हाट विल यू डू इन ईटिंग गुड? ट्राई टू ईट समथिंग हेल्दी सो दैट एवरी वीक अगर आप हैवी खा रहे हो तो यू आर नॉट डैमेजिंग योर हेल्थ. चीजी खा रहे हो, हैवी खा रहे हो, एंड ऑल ऑफ द अदर इश्यूज हमें इनवाइट नहीं करना है. पता चला आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया, हेल्थ कहीं और ही चली गई, राइट? सो वी डोंट वांट टू डू दैट. व्हाट वी विल डू इज, वी विल ईट हेल्दी, वी विल ट्राई टू ईट हेल्दी, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट टू ईट समथिंग दैट वी लाइक. वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ आप फ्राइज, पिज्जा, पास्ता, ये सब जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप करो, खाओ, but don't make it an every week habit, right? So क्या अच्छा लगता है, मैं कुछ तो भाजी अच्छी लगती होगी, वो रोटी भाजी आपने खा ली. देन आपको कोई तो पुलाव, बिरयानी कुछ अच्छी लगती होगी, वो आपने अदर वीक में, फॉलोइंग वीक में आपने वो खा ली. सो लाइक दैट, जस्ट डेडिकेट 1 meal to yourself, not a whole day, 1 meal to yourself. Like we did in self care के 2 to 3 hours आप डेडिकेट कर रहे हो सिर्फ सेल्फ केयर पे. Like that, for eating good you will dedicate a whole meal. आपको थाली का शौक है, आपने थाली मंगा ली, बना ली अपने लिए, whatever suits you. छाछ रख दी, मिठाई रखी, प्रॉपर थाली है, पीने का पानी, सब ऐसे लेके आप एक महाराजा ट्रीटमेंट के साथ खाइए. But when you're eating, now there comes the important point. अब जहां भी जो भी खाओ, eat it with happiness. Don't eat it by बस खा रहे हैं, ठीक है, बोला है सृष्टि ने, खा लेते हैं, ऐसा नहीं. Eat it with happiness. ओ वाओ दाल है, ओ वाओ छाछ है, ओ वाओ पिज्जा है, ओ वाओ फ्राइज है, whatever it is. Eat it with that happiness. Okay, and then you will start seeing changes very quick. ये भी स्टेप फॉलो फॉर अ मंथ बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट रियलाइजिंग एनी चेंजेस. चेंजेस तो आना स्टार्ट हो जाएंगी, बट वो रियलाइज आपको 1 महीने का तो टाइम दो खुद को, राइट? सो जस्ट लाइक वी स्पोक अबाउट सेल्फ केयर, even eating good, you need to give a month's time to actually start seeing the changes. Once a week आप ये करोगे सेल्फ केयर,
वंस अ वीक आप ईटिंग गुड भी करोगे, डेज आप सेपरेट रखोगे. विद दैट वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. Third, which you can dedicate to your third day of the week, whatever day you like, is spending some good amount of time with someone who you think is very positive about you. जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको अप्रिशिएट करता है, या you just know that this person thinks good about me, or you click with that person very nicely. जो भी आपके लाइफ में ये एक पर्सन है, whoever he or she is, spend time with that person. ऐसे भी होता है कि हमारे पास वो एक कांस्टेंट पर्सन नहीं है. What you can do in this is, आपको जो भी रिसेंट में अच्छे लग रहे हैं, जिनकी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, जिन्हें आपको लगता है कि सामने वाले को भी मेरी कंपनी अच्छी लग रही है, दैट्स कॉल्ड क्लिकिंग. जिसके साथ भी आप क्लिक करते हैं, उनके साथ इवन इफ इट इज मोमेंटरी एट दैट टाइम, वो वीक में आप उनके साथ एक डे स्पेंड करिए. नो नीड ऑफ स्पेंडिंग अ होल डे. मे बी गो आउट फॉर अ ब्रंच, गो आउट फॉर अ डिनर, go out to a cafe to spend some hours. Do that and see. Okay? So as I was saying, हर हफ्ते आपका ये पर्सन चेंज हो सकता है. Live in the moment. But make sure that you are getting good vibes from that person. Like आपकी vibe energy has to be really good with that person. अब जब भी जाते हो आप खुश रिटर्न आते हो. You do not have to meet a person जिसके पास रिटर्न आके हाँ यार ये तो सही बोल रहा था, नहीं मैंने तो ये भी नहीं किया है, बात तो उसकी बराबर थी. नो, when you come back, your thoughts should be like, yeah, he was actually right. Yeah, she was actually, I think I should start doing this. Yeah, he had a good movie plan, let's go. These should be your responses when you come back. जिससे भी आप मिलो, come back very happy. Instead of again getting into a cycle of self-doubting and all of that, which maybe you are already doing, we don't want to do that. And that is why हम ये वीडियो देख रहे हैं, right? We don't want to do that. So you will meet a person momentary, तो momentary सही, fixed person है, वो agree करता है आपको हर हफ्ते मिलने के लिए, तो fixed person सही. I, on a personal note, would suggest you try with different people. Okay, try with different people. Momentary तो momentary सही, जैसे मैं कहती आ रही हूँ, but try with different people. You'll feel different vibes. You will get different feedbacks, responses, pushes. कि नहीं यार कर, बैठी क्या है, बैठा क्या है, कर. Those pushes in different manners, in different ways. आपको अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग तरीके से मिलेगा. अगर आप कांस्टेंट एक ही इंसान को मिल रहे हो, that is my thought process. It can get monotonous after a certain point of time and you will feel that person very pushy. Very pushy. अरे यार पीछे ही पड़ गया है, अरे यार पीछे ही पड़ गई है. जबकि वो XYZ person आपका कुछ भला ही चाह रहा होगा. That XYZ person must be wanting really very good about you. But we will take it as a pushy person. So change जितना हो सके. Okay, so that was your third day. First day as in one day you've kept for self-care. Second day you've kept for eating good, eating your favorites with a good thought, good affirmation that this food is the best thing for me. Third, आप एक अपने अच्छे support system से मिल रहे हो. Let's move on to a fourth way or the fourth step, or let's see what we can do for day 4. Now on your day 4, मूवीज शॉर्टलिस्ट करके रखो. आप कोई सीरीज शॉर्टलिस्ट करके रखो. बिंज वॉच. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बिंज वॉच. कुछ अपना फेवरेट कंटेंट है, कोई सीरीज है, कोई मूवी है, एनीथिंग, यू नो, जस्ट शॉर्टलिस्ट इट एंड कीप इट रेडी विथ यू. डेडिकेट अ डे टू बिंज वॉचिंग. और कुछ नहीं करना है. डेडिकेट अगेन बिंज वॉच के लिए. डोंट कीप अ होल डे. ओके, डोंट कीप अ होल डे. मे बी कीप अ फ्यू आवर्स. जैसे अभी तक हम हर एक्सरसाइज डे 1, डे 2, डे 3 हमने बात की. डे 4 का द सेम रूल अप्लाइज.
Dedicate a few hours. Okay? So कोई एक सीरीज आपने बिंज वॉच करके फिनिश कर दी, मूवी 2-3 hours की तो मूवी हो जाता है, sometimes 3.5 hours. So whatever, just dedicate a few hours to watching some good content, some content that you really like, you enjoy. Comedy है, horror है, fiction है, whatever genre you like, go with it. Dedicate on only content watching. Brains closed, दिमाग साइड में कहीं रख दो आप, and watch it. Enjoy those 2-3 hours, only you and TV. That's it. TV नहीं, laptop, we are different generations, right? So whatever it is, dedicate your day 4 to good content. Now we are 4 days down in the week, right? In the week, we are 4 days down. Self-care. Self-care, eating good, spending time with someone who really matters to you for your mental health. And now 4th, watching some very good content. Okay? So धीरे धीरे everything what I'm trying to give you days here has to be done over a month. So when 1 month is your minimum window period जो आपको इन exercises को देना है, right? 1 month इनको देना है to see changes. I am talking about a minimum number. It can take 2 months, 3 months, but your energies should not lower down. आपका motivation it is working should not lower down. It is working, believe me on it. Tried and tested myself, yaar. It is working, don't worry. Let's move on the 5th number. Now, the 5th exercise that I'm telling you is not a weekly thing. For a majority of us, it is not a weekly thing. But if you can, great. That is called lone time, self-dating. Okay? In that, what will you do? You will go out either to eat or in a cafe, to spend time on a beach, anywhere. You will spend time only with yourself. Day 5 पे आपको बस सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है. It can be over anything. And if you cannot manage this in a weekly basis, try to go on a solo trip. Like I was saying, हर किसी के लिए every week करना difficult होगा. कहीं ना कहीं काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो एक सोलो ट्रिप आप प्लान करो, विच विल बी लाइक 2-3 days का अफेयर. आप जा रहे हो, आना जाना सब. सो 2-3 days, 4-5 days, whatever you can take it out from your schedules, go on a solo trip. The idea here is spending time for yourself. Spending time for yourself, on yourself, by yourself. Okay? So, self time आपको करना है, self date आपको करना है, अपने साथ खुद की कंपनी एंजॉय करनी है. You will dedicate 1 day for that in your week. If you cannot, you will go on a solo trip. So at least once a month या by week, once in 2 weeks, आप ये कर रहे हो, right? That will give you a nice reboot. Reboot to what? Reboot to cutting you off mentally, physically from the outer world. कुछ अगर आप वीकली कर रहे हो तो बोलेगा तो कुछ आवर्स के लिए ही सही. But you will realize how precious you are. I am coming forward in this same video with exercises which will make you realize how precious you are. How precious you are. But at this very step, at this very point, at this very juncture, do this least possible. Weekly से ही start करो. Like a day 5 of your week, go and spend time with yourself. कहीं नहीं तो शाम को थोड़ी देर गार्डन में अकेले बैठो. See the kids playing around, see the senior citizens walking, middle-aged couples spending time, anything. Nature viewing. Just spend time alone and see the magic. You will slowly, seriously realize your self-worth and see how magic that will create for you. With that,
Moving on to the 6th day. So till now, you must have realized we are done with 5 days of the week. हमारे पास 7 days of the week होते हैं, right? So 6th day पे आपको क्या करना है बता रही हूँ. So day 6 of your week, day number 6 of your week, you will take a break. You will take a break from this whole exercise. एक normal सा day. Normal day, whatever you are spending, you've been spending till now, a normal day. A break in this whole exercise. जैसे Sunday holiday, Monday holiday, we get a holiday in the week, right? Whatever day is your weekly off. Same way, ये exercise से day 6 will be your weekly off. So whatever days you distribute into, any one day you will keep for your self-care. Then day 2 will be eating good. Day 3 was, oh come on, I'm not giving you all a repetition of all these days. You know the 5 days. Then the 6th day is your holiday. Day 7 will be that one day which I will tell you, a whole day you will dedicate it to yourself. Whole day. All the 5 days I said spend a few hours. Day 6 is your holiday. Day 7 is a mix of all the 5 things. One full day dedicated to just you. You will eat good, you will give yourself self-care, you will meet that someone good, you will go out, cafes, everything. Everything. On that one day, just you and you. Right? When will the lone time come? जो हमने last अभी समझा, spending lone time, spending some self dating time रात में. जब आप पूरा दिन बाकी चारों एक्सरसाइजेस के बाद 5th एक्सरसाइज जो आपका स्पेंडिंग लोन टाइम है वो आप रात में करोगे बाय जस्ट रिलैक्सिंग एंड बीइंग विथ योरसेल्फ, मे बी मेडिटेटिंग फॉर सम टाइम. मेडिटेशन इज एन एक्सीलेंट सेल्फ टाइम. और कहीं कुछ जाने करने नहीं मिल रहा है, मेडिटेट कर लो थोड़ी देर. सो व्हेन यू विल हैव दिस वन डे, day 7, which will be a nice mix up of all the 5 exercises, 6th holiday. So 7th day पे जब आप 5 exercises mix up करते हो, self time में meditation will give you very good wonders. You will actually be so happy about it. Right? So 7 days of the week all given to you. कौन से day पे क्या करना है आपको? It is just you who has to do that flexibly. It is, I'm leaving this on you कि आप कौन सा टाइम अपने दिन का उस चीज को देते हो, वो आपके ऊपर है. और स्केड्यूल्स में फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने आपको डेज बता दिए हैं, डेज की एक्टिविटीज बता दी हैं, बस स्केड्यूल में डालना आपका काम है, आपके डेज के स्केड्यूल में डालना. राइट? All of these 7 exercises you will do at least for a month or 2 to actually start seeing, to actually start realizing the changes. Okay? And I will take a rough amount of 2 months, roughly. You will feel, okay, now I am beginning to develop self-confidence. Okay? You will begin to actually realize, yes, self-confidence आ रहा है. अब जो पहले कुछ डिसीजंस लेने को डरते थे, वो अब इतना नहीं डर रहे. इतना नहीं डर, अब डरते नहीं है, नहीं, अब इतना नहीं डर रहे उस चीज से. जो पहले इतनी सारी दिमाग में भर भर के क्वेश्चंस होते थे, अब कुछ कम है. नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू दीज 7 days. What is the back stage working of each exercise? First was your self-care. Now imagine yourself, you've gone in a salon. Salon के ambience पे आपका ध्यान जाएगा. Salon में जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन पे आपका ध्यान होगा. क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, कैसे दिखते हैं. कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स पे आपका ध्यान जाएगा कि what are they doing,
कहाँ से क्या सामान ले रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, क्या रख रहे हैं, राइट? देन प्रोडक्ट्स, राइट, कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कौन से इसने कहाँ से क्या लिया, अच्छा अभी लिक्विड लगाया, अभी जेल लगाया, कुछ ना कुछ, राइट? नाउ along with these things you will actually invest some time other than this day in actually planning that day. So last week I had a nail spa, ये हफ्ते क्या कराऊं, क्या कराऊं? So you see you're actually investing time in a much better space. Nail spa हो गया, चल this time I'll go for manicure or I'll go for a pedicure. चल ये टाइम थोड़ा एक हेयर कट करा लेता हूँ. सो नेक्स्ट वीक क्या करना है उसकी प्लानिंग में भी आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो. देन व्हाट वाज योर सेकंड एक्सरसाइज? ईटिंग गुड. ईटिंग गुड, 1 week यू हैड पास्ता खाया, नेक्स्ट वीक क्या खाऊं? चल नेक्स्ट वीक आई मेक पनीर मक्खन वाला एंड चपातीज एट होम. उसके बाद क्या खाऊं? पास्ता हो गया, चपाती भाजी हो गई, week 3 है ना, ये पिज्जा मंगाती हूँ. So either the same day or a few days before to that, you are already in that thought, what will you do in the next week? That excitement of keeping things going, आप उसी में ही literally invested हो जाओगे. You have to meet a new person. किसको मिलूं? आज इसको मिली, हाँ ठीक है, ये भी किसको मिलती हूँ. Then next week in the whole week you met some good people and suddenly you just asked out, hey listen, are you free on that day? ऐसे बात करते करते आपने एक सेकेंड या थर्ड पर्सन से कनेक्ट कर लिया and you are already on the talking terms about planning stages पे on meeting this XYZ day पे. So you are thinking more on those lines. फिर जब मिले, then out of, if it is a office colleague, दूसरे colleagues के बारे में बातचीत हो रही है. Sometimes, we discuss office politics with our close ones. Then if you're meeting some distant relatives की तो backbiting बनती है नहीं. So कुछ ना कुछ आपका दूसरी जगहों पे दिमाग चल रहा होगा. What will happen to you when you're doing your self date, if that is what you ask? कि बाकी सब में तो ठीक है, accompaniments हैं to keep me busy. What will I do at the time of self dating or lone timing? Make sure you are finding yourself an activity where you are actually surrounded by a lot of things. Mind नहीं आएगा गलत जगह पे. कैसे? Example of self dating, like I said, visiting a garden. गार्डन में थोड़ी देर आप बैठे हो, किड्स आर प्लेइंग, एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी चलना सीखा है, वॉबली वॉबली चल रहा है, अरे कितना क्यूट है. Suddenly you see a couple and they're nicely cute women enjoying and you are like, wow यार, so cute. Elderly couples एक दूसरे को जैसे तैसे सपोर्ट करके चल रहे हैं, हाय कितने क्यूट है, ये उम्र में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? All of these things will keep you busy, will keep you away from whatever you shouldn't actually be thinking. हाँ, सेल्फ डेट में किसी कैफे में या गार्डन में एक कोना पकड़ के लास्ट चेयर या लास्ट सिटिंग एरिया जो दिख रही हो वहां जाके नहीं बैठना है हमें. That is no, not allowed. Okay, so even if you're going in a cafe, carry a book with you to read, or maybe just simply, take your coffee, get a movie on your phone, या रील खेलना है वो भी आप करो. Be surrounded with people. उससे क्या होगा ना, you will brushen up or you will sharpen your observation skills. And you will actually start saying, you are so precious. How will that happen? You will actually see, ऑटो से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई बेगर आता है, oh, you are better than them, right? You are in a cafe
and somehow someone comes who is not walking that properly, walking with a stick or something, fracture हुआ है या कुछ भी हो सकता है, आप तो बराबर चल के गए थे, weren't you better than them? You will come across so many cases wherein, they don't have their near and dear ones with them. You have them. Aren't you better than them? So you see, you are so better. You're so precious. आपको कुछ हो जाए, आपके पेरेंट्स को, आपको खरोच भी आ जाए, पेरेंट्स को कितनी टेंशन होती है. और if you are a parent, if you are not home when kids come back from school, kids get so worried. मम्मी किधर गई? पापा किधर गए? Right? You are so precious in so many ways. So this was our part 1 of how will you achieve your target on starting to develop your self-confidence, starting to sharpen whatever little bit, थोड़ा बहुत हमारा point blunt हो गया है self-confidence का, उसे हम कैसे sharpen करेंगे literally. These were your exercises. Again, I'm repeating, at least 1 महीने का time तो आपको देना ही है, whatever it takes. Minimum 1 month का regular exercise following आपको करना ही है. By exercise, I don't mean the physical exercises, please. Okay? These exercises that I told you about the 7-day, how will you spread it around your week, वो आपको at least for a month to do it. And then you will surely come back to the comment section and tell me, how are you doing? What changes are you feeling? अब जो second part of the video है, which is a very important part, is the maintenance. इतनी सब exercises की हमने, and we did just so much of it. Every week हमने word by word follow किया, सृष्टि के सारे points हमने follow किए, हम अच्छे self confidence को touch कर भी गए. Now we have good amount of self confidence, self worth समझ आ गई है, सब हो गया है. फिर एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ टोक टाक कर दी, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ने खाई डुबकी. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 उसने एकदम से नोज डाइव मारा, स्विश नीचे. तब आएगा हमारा मेंटेनेंस, तब आपको हेल्प करेगा हमारा मेंटेनेंस. Let's now get into another important part of this video, maintenance. First and very easy to do, but very difficult to keep doing it. Because practically हम लाइफ में कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि हर कोई हमें कहता तो है ये करना, बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं. Start doing it from now. थोड़ा थोड़ा करके आदत पड़ेगा, वंस आदत पड़ेगा सब नॉर्मल हो जाएगा. What is this thing that I'm talking about? Gratitude. Somewhere we were here on the graph. Exercises ने हमें उठाया 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 उठाया, थोड़ा उठाया है, यहाँ पे है, बट एटलीस्ट जो हम यहाँ पे थे यहाँ से यहाँ तो है. चलो यहाँ फिलहाल हम नहीं होंगे, किसी ना किसी दिन जाएंगे, बट यहाँ पे तो पहुंचे. जो ये आपका इंक्रीज है ग्राफ का, ये इस डिफरेंस के लिए, इन चेंजेस के लिए, फॉर एवरीथिंग दैट यू गेन्ड आउट ऑफ एवरीथिंग, 1 month 2 month आपने जो इन्वेस्ट किया, उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ विल यू स्टार्ट शोइंग ग्रेटिट्यूड? सिंपली स्टार्ट सेइंग कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट. हर छोटी चीज, बिलीव मी ऑन इट, के प्रति आप ग्रेटिट्यूड दिखाना चालू करिए. ओके, डोंट बी इन अ रश, लाइक बैठ के याद तो करूं कौन सी चीजें थी, उसके बाद ग्रेटिट्यूड दूं. नप 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 नप. जो भी आपको नेचुरली आ रहा है दिमाग में, जो भी आपके जहन में आ रहा है कि ऐसे किया था वैसे किया था, ऑल ऑफ दैट पुट इट देयर, पुट इट इन योर ग्रेटिट्यूड लिस्ट. आपको जर्नलिंग के थ्रू करना है, जैसे भी करना है, बट स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट बीइंग थैंकफुल.
इससे क्या होगा, इससे आपको रियलाइजेशन होंगे कि किस स्टेज पे आप थे, किस स्टेज पे आप आ गए हो। आपके चेंजेस आपको फील होना चालू हो जाएंगे ज्यादा तेजी से, चेंजेस फील होना चालू हो जाएंगे काफी तेजी से, बिकॉज देन ग्रेटिट्यूड दिखाना आप चालू करोगे, यस आई एम थैंकफुल फॉर दिस, यस आई एम थैंकफुल फॉर दैट, ये सब मिला, दैट इज व्हाई यू आर थैंकफुल, राइट। सो ग्रेटिट्यूड मेंटेनेंस में फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ग्रेटिट्यूड, टू कीप दैट इंजन रनिंग, टू कीप दैट मोटिवेशन कार मूविंग, कि यस अभी भी मेरे में रोज चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी आई एम थैंकफुल अबाउट थिंग्स। क्यों नहीं यार, हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल होना क्यों नहीं। सो डू इट फ्रॉम नाउ, अभी से नहीं करना, ठीक है। टारगेट अचीविंग पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जब आपका हो जाए, टारगेट अचीव हो जाए, थोड़ी भी चेंजेस फील होना चालू हो जाए मंथ और 2 के बाद, उसके बाद आप चालू कर लो, बट करना जरूर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द मेंटेनेंस स्टेज। Going on to the next step or the next way that you can maintain these things. ये एक्सरसाइज होगी आपकी once a month। अगर आप once in 15 days, once a week कर पाए, good. But if you ask me, I would say जो हम part 1 कर रहे थे of the video of target achieving, वो आप कहीं ना कहीं चालू रखिए। In your whole life, those are excellent things to do, easy things to do. चाहे जो आप क्रूशियल पीरियड में आप 2 to 3 आवर्स रख रहे थे, अब आप हाफ एन आवर टू 1 आवर रखो, अग्रीड। पहले सलोन में जाते थे, अब घर से ही आप अपने थोड़े नेल्स मेंटेन कर रहे हो, हेयर ऑयलिंग कर रहे हो, एनीथिंग, स्किन केयर एजाइम्स फॉलो कर रहे हो, आपने एक बार प्रोडक्ट्स लेके आए, एवरी वीक आप स्किन मास्क लगा रहे हो, हेयर मास्क, एनीथिंग लाइक दैट, सेल्फ केयर में anything that you're doing maybe on a lesser scale compared to what you were doing till you achieved some changes in your life, but continue doing it. अब अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो आपके 7 के 7 डेज की एक्सरसाइजेस तो है आपके पास, बट अदर देन दैट, once in 15 days, once a month, make a list. Now what list will you follow? What list will you make of things that you have but others don't? List of things that you have but others don't. Sometimes I'll give you a flow, okay? मैं एक फ्लो देती हूँ कि आप कैसे ये लिस्ट बना पाएंगे। Sometimes हम घर से निकलते हैं एंड हमें ये लगता है अरे यार बस ट्रेन मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, ट्रेन मिल जाए। हाई पीपल फ्रॉम मुंबई, तो ट्रेन मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, ट्रेन मिस ना हो हमारी, अ वेरी वेरी रेगुलर सीन इन आवर मुंबई। बट बाकी भी स्टेट्स में जैसे मेट्रो है, वॉट एवर योर डेली कम्यूट्स, बस है, अब बस वो भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, 1 मिनट से लेट हो गए, 2 मिनट से लेट हो गए, बट भाग रहे हो। कहने को ऐसा लगता है ना 1-2 मिनट से ही तो लेट हुए, बट यस यस दैट मैटर्स अ लॉट। अब भाग रहे हो, आपको ट्रेन मिल गई, आप चढ़ गए बस में, बट आपका पीछे ध्यान गया किसी ना किसी की छूट गई, राइट? किसी ना किसी की ट्रेन छूट गई, किसी ना किसी का बस छूट गई, कुछ ना कुछ हुआ। सो यू वर बेटर देन दैट पर्सन, राइट? यू वर बेटर देन दैट पर्सन। उसको वो ट्रेन या बस नहीं मिली बट आपको तो मिली, वो आपकी लिस्ट में जाएगा कि आज मुझे ट्रेन मिली थी बट वो पीछे वाले की छूट गई थी। थिंग्स दैट यू हैव दैट अदर्स डोंट। ओके, ये डेली के आप कुछ इंसिडेंसेस जमा करो, डेली करना, डेली करो। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू एट एनीथिंग कि नहीं ये मंथली ही करना है, नहीं है बाई वीकली ही करना है, नहीं है ऐसे ही वैसे ही, नहीं नहीं नहीं। whenever you feel like, make a list, but monthly is the least that you should do this in your maintenance phase. Okay, minimum monthly आप ये list बनाओ। Now I'll tell you this next step, वो भी एक list है, but that is the other way of writing a list. Okay, going on to the next one. Now what will be your list number 2? List number 2 will be the opposite.
आपकी लिस्ट नंबर 1 क्या थी? आपकी लिस्ट नंबर 1 थी ऑफ कोर्स लिस्ट नंबर 1 थी जो आपके पास है बट दूसरों के पास नहीं है. ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है ना कंपेयर टू अदर वीडियोस, इसलिए आई एम ट्राइंग टू टेक पॉजेस एंड अंडरस्टैंड आर यू स्टिल देयर विथ मी. Okay, so your first list was what you have but others don't. List number 2 is exactly opposite, which is others have but you don't. जो फर्स्ट लिस्ट है आपकी वो आपको ग्रैटिट्यूड सिखाएगी. जो सेकंड लिस्ट है आपकी वो आपको पुश देगी. इट इज नॉट टू ब्रिंग यू डाउन बट इट इज टू टेक यू अप, टू पुल, लिटरली पुल यू अप. ओके, the first list is to give you gratitude feels. The second list is to take you out from a pool of sharks. कि कोई आपको खाने आ रहा है तो उधर से हम झटके से बाहर निकाल रहे हैं, झटका दे रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी तकलीफ होगी. लिखने में थोड़ी तकलीफ आएगी आपकी लिस्ट नंबर 2. ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, बट दैट जस्ट डजंट मीन दैट यू विल नॉट राइट. बिकॉज यही लिस्ट है जो आपको पुश करेगी टू अचीव दोज थिंग्स जो आप लिस्ट में लिख रहे हो. आज नहीं है ना, कल होगी, परसों तो जरूर होगी. ओके, सो दिस लिस्ट विल बी, नाउ हाउ विल यू राइट दिस? आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन दैट एज वेल. आपने अपना पूरा जान लगा दिया प्रोजेक्ट पे, कोई भी प्रोजेक्ट, ऑफिस प्रोजेक्ट हो, आपका घर पे 2-3 लोग मिलके खाना बनाते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट ही समझ लो कि खाना बनाना इज अ प्रोजेक्ट एग्जाम्पल. अब जो ऑफिस का प्रोजेक्ट था, आपने पूरा अपनी जान वान लगा दी, सब कर लिया, किसी और कलीग का नाम हिट हो गया कि अरे उसकी वजह से सक्सेस मिला, अरे उसने कितनी मेहनत की प्रोजेक्ट में, अरे इसने तो, ही वॉज द वन हु गेव अस दोस गोल्डन पॉइंट्स. मेहनत तो आपकी थी, नाम उधर से आया. एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे नहीं मिला, उसको मिला. एन एग्जाम्पल ऑफ अदर्स हैव दैट यू डोंट. घर में खाना, लाइक आई सेड, प्रोजेक्ट 2-3 लोग ने मिलके बनाया. अब 2-3 लोग ने मिलके कैसे बनाया? किसी ने सिर्फ चॉपिंग करके निकल लिया, किसी ने आपको सिर्फ रेसिपी बता के निकल गया, आपने पूरा खाना बनाया, और दिन के एंड में क्या हुआ? अरे वो जिसने रेसिपी बनाई थी ना, जिसने रेसिपी बताई थी उसने देखो कितनी मस्त खाना बनाया. बनाया किसने था? आपने. सो आपके पास क्या नहीं है जो उसके पास है, रेसिपी वाले के पास? अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, कि उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे, मुझे नहीं कर रहे. उसको लोगों ने एक्नॉलेजमेंट दिया कि उसने किया, जबकि उसने किया भी नहीं था. You see the acknowledgement here in both the examples. They did not do that much, but still they were acknowledged, not you. So next time you will strive. उस project में you will find ways to, make others realize that okay, you are also there in this, right? You are also very much a part of the project. खाने की बात आती है, next time आप रेसिपी लेके आओगे. इनके पास रेसिपी है, अच्छा है, आई हैव अ ट्विस्ट इन द रेसिपी. यूजुअल रेसिपी से कुछ अलग बनाते हैं. यू विल स्टार्ट गिविंग मोर इनपुट्स इन दैट कुकिंग. यू विल स्टार्ट मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट योर प्रेजेंस, वेदर बी द प्रोजेक्ट और कुकिंग और वेर एवर यू आर. इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक हाँ ठीक है, जो बोला फॉलो किया, यू विल हैव योर ओन वॉइस. यू विल टेल पीपल मैं भी हूं, राइट? सो द लिस्ट नंबर 1 जो आपको ग्रैटिट्यूड सिखा रहा है, जो आपको आपकी पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा है कि ये तो है आपके पास. दूसरा आपको लिस्ट दे रहा है आपको किस चीज के लिए आगे काम करना है. सो बोथ द लिस्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड हैव टू बी फॉलोड, लाइक आई सेड, एट द लीस्ट once a month. आप करो ही करो. ओके, we'll move on to the next exercise. Now the next in line is, once you've started practicing gratitude on a daily basis, once you've got your what you have and others don't list in practice, up every week, every month,
once in 2 weeks, जो भी आपने फ्रीक्वेंसी पकड़ी है वो फ्रीक्वेंसी पे आप रेगुलरली लिस्ट बना रहे हो. लिस्ट नंबर 2, what you don't have but others have, वो भी आप रेगुलरली बना रहे हो. Now you will start literally decluttering your mind, because काफी एक्सरसाइज हो गई to follow. One was on achieving the target. Now you are working on the list. You've got the path, what path you're supposed to work on. You've got all the clarity in your life. But अभी भी कहीं ना कहीं एक कीड़ा घूम रहा है दिमाग में. उस कीड़े को हमने निकालना है. You have to sit every day in the night and just close your eyes and do a flashback of your whole day. That is all that you will do. Okay, just before you sleep, पूरे दिन में क्या क्या हुआ, लिटरली सेकंड बाय सेकंड का आपको फ्लैशबैक चलाना है आपके आंख के सामने. टिल दैट सेकंड जो आप अभी इस बेड पे आके बैठे, तब तक का फ्लैशबैक आपके आंख के सामने आपको चलाना है. And that's it. It's as simple as that. Every day with that flashback, वो दिन आप वहां पे लेके खत्म करके फिर आप सो रहे हो. Your sleep will get very better with this. Very, very good sleep. आप स्लीप में भी चेंजेस फाइंड करेंगे जिस वजह से आपके मूड बेटर होंगे, मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे, which will help you in boosting yourself and getting you up from whatever cluttered mind that you are in. Okay? Another exercise for decluttering your mind. Beautiful exercise. Again, eyes close करके आपको वो दिन की, if you don't want to do this particular exercise daily, you can do it weekly, you can do it monthly, whatever you feel it right. या आप इसे SOS में भी यूज कर सकते हो. कभी भी सही नहीं लगा, दिमाग में बहुत ज्यादा वो टॉपिक चल रही है, आंख बंद की, एक्सरसाइज चालू. क्या एक्सरसाइज है ये? सिंपली आपको आंख बंद कर लेनी है अपनी, एंड यू आर नाउ इमेजिनिंग दैट वन प्रॉब्लम दैट इज ईटिंग यू अप, दैट वन प्रॉब्लम दैट इज सिटिंग लाइक अ मॉन्स्टर ऑन योर हेड. व्हाट प्रॉब्लम इज दिस? जो भी थी दिमाग में आपके, वो प्रॉब्लम है. Now you are slowly destroying this problem, right? अब इस प्रॉब्लम को जो आपके दिमाग में घर करके बैठी है, इस प्रॉब्लम को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो. इस प्रॉब्लम को आप फिनिश कर रहे हो by every means possible. Either you are just burning it out in front of your eyes, or you are blasting it. Do whatever you want to do. Literally just end the problem, destroy the problem. And that is how you will be ready for your next shift of energy, next boost of energy. Now with this exercise, I have a disclaimer. This exercise doesn't mean किसी इंसान पे खुन्नस आ रहा है, आप इमेजिन कर रहे हो उस इंसान को उड़ा दिया मैंने. उड़ा नहीं देना है. उसमें क्या करना है, किसी इंसान से कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को हमने डिस्ट्रॉय करना है, इंसान को नहीं. नो 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 नो. सो वो प्रॉब्लम को हमने डिस्ट्रॉय करना है, पर्सन को नहीं. इन दैट केस आप प्रॉब्लम इमेजिन करोगे लाइक झगड़े हो गए, तो झगड़े को डिस्ट्रॉय करना है. अब झगड़े का रूट कॉज क्या था, उसको डिस्ट्रॉय करना है. Now, if that root cause also involves people, you have to get a little deeper down there and understand another deeper root cause. अगर suppose colleagues है, so there was this one colleague जो आपका promotion अटकाए हुए था, and that was what was getting into your head, and you know, now you are like boss, जब देख उसी की सुनता है, मेरी तो सुनता नहीं है. Something on those lines. If I give you an example, so हमें बॉस को और उस colleague को नहीं उड़ा देना है, प्लीज. आपको उस जगह पे उस कलीग से थोड़ा बातचीत बढ़ानी है. यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ही और शी, व्हाट इज द प्रॉब्लम रियली बिहाइंड इट, एंड क्या आपने तो कुछ नहीं किया. सो यू विल इमेजिन दैट कि जो जेलिसी आई है, ये जेलिसी को मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ. मैं मेरे बॉस से डायरेक्ट क्लीन कम्युनिकेशन रखूंगा. जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ना कि बॉस और उस कलीग को. नो नो. After this, after you are, you know, getting a hang of how to do these things, धीरे धीरे होगा. नहीं हो रहा है,
We are there for you. All our social media handles will be linked in the description box. सब चीजों की लिंक आपको मिल जाएंगी. All the social media handles, you will get in touch with us through any of them. जैसे ही आपने अभी हमें सोशल मीडिया पे DM सेक्शंस पे हमें बताया था कि you are searching for something on self confidence, please keep in touch and tell us wherever you are getting stuck. We will be there to catch your hand and take you off from your obstacles, hurdles, whatever it is. Okay? Hand holding मिलेगी, guidance मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा on those social media handles, on comment section. In case ये वीडियो आपने अभी तक देखा है, कुछ अच्छी चीजें आपने सीखी हैं, कुछ अच्छे एक्सरसाइजेस, आप easy to do एक्सरसाइजेस फॉलो करने की आपने ठानी है, लाइक कर लीजिए वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस सो दैट वी कैन हेल्प यू ब्रश यू, वी कैन हेल्प यू just get that best version of you out of you so that you realize how precious you are. We'll continue on to the next method on what else can be done in the maintenance phase. Now, if you are a person who is a pen and paper friend, you are not into visualizations and everything. ये जो भी मैंने कहा अभी तक on giving gratitude, on playing a flashback or whatever my बोलने के जो भी एक्सरसाइजेस थे, जैसे मैंने कहा ग्रैटिट्यूड देना या फ्लैशबैक दिन का चलाना या आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करना, कैसे डिस्ट्रॉय करना है उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इफ यू आर नॉट गुड एट विजुअलाइजिंग और यू आर नॉट रियली द टाइप्स जो बोल पाएगा या विजुअलाइज रेगुलरली कर पाएगा, मेंटेन अ जर्नल, मेंटेन अ डायरी. इसमें आप लिखिए, यही चीजें लिखिए, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना लीजिए, उसे डेली लिखिए. आपके पूरे दिन में, जैसे मैंने कहा आपका फ्लैशबैक, राइट दैट फ्लैशबैक डाउन, राइट द होल फ्लैशबैक इन दैट डेज डियर डायरी, राइट इट डाउन. वो लिखने से ना और अच्छे से वो डीक्लटर होता है माइंड. You want to maintain separate diaries, separate journals, do that. Gratitude journal एक बना दो, एक daily journaling बना दो, एक problem solving journal बना दो. Gratitude journal में you will only have your gratitude lists that you will practice. Daily journaling में आप daily का flashback लिखोगे just before sleeping. Flashback exercise has to be compulsorily done just before sleeping so that you are cluttering, you are throwing all the clutters out, you are decluttering. क्या cluttering? You are decluttering it out and cleaning your mind and sleeping and having a very good sleep. उसके बाद थर्ड जर्नल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग. यही जो आपको मैं बता रही हूँ कि आप प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय करोगे, आप लिख के करोगे. जो भी मैंने अभी आपको इमेजिन करने बोला है, इफ यू आर नॉट गुड एट दोज थिंग्स, यू विल राइट इट डाउन. देयर इज नो बिग प्रॉब्लम कि अरे ये तो मैं कैसे करूंगी, वो तो मैं कैसे करूंगा. हर चीज का सोल्यूशन है. इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इट इज यू. आपको अपना कस्टमाइज्ड शेड्यूल बनाना है विद दीज एक्सरसाइजेस, विद दीज प्रैक्टिसेस. खुद को बाहर निकालना है इन चीजों से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंजेस विल नॉट कम ओवरनाइट. My friend, my sister, my brother, my everything to you, whoever you are watching, you are everything to me. You are precious to your own self. You are precious to everyone around you. But believe me, changes will not happen overnight. जैसे मैंने आपको टारगेट फेज की बात कही थी, the part 1 of the video, that you will have to give 1 or 2 months. Maintenance takes way longer. You have to maintain it. So obviously life के लिए है. आगे पीछे एक्सरसाइज का होगा, फ्रीक्वेंसी आगे पीछे, टाइमिंग का फ्रीक्वेंसी होगा. नो हार्ड एंड फास्ट रूल. सिर्फ एक हार्ड एंड फास्ट रूल है जो फ्लैशबैक का है कि दैट हैज टू कंपल्सरीली बी डन जस्ट बिफोर यू स्लीप. You have to do your flashbacks, whether in writing or in imagination, visualization, just before you sleep. Other than that, there are no hard and fast rule. All of these things, you have to get it in your schedule, in your daily practice from now. And you will see changes happen very fast.
and beautiful changes happening. हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखना, सबके साथ ये सब एक्सरसाइजेस, सब मेथड्स के साथ सामने वाला आपको कभी नहीं खाएगा. ओके ज्यादा से ज्यादा नाराज होगा, ज्यादा से ज्यादा जब आप वो day 7 of your target, the part 1 of the video, when you are planning that day 7 of your week, a whole day only to yourself, there will be a lot of people around you who will pull you back. On a practical note, they will literally start giving you a list of your responsibilities that might get affected. अरे पूरा दिन बाहर, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये है वो है, थोड़ा इग्नोर, यू नो, हर एंगल से एक इग्नोर बटन दबा देना एक दिन के लिए, because this day will be very important for you, right? It will get that wow version of you out of you. So बहुत लोग आएंगे preaching, बहुत लोग आएंगे teaching, उस freedom के लिए to make yourself better चीजों को इग्नोर करना सीखना जरूरी है. For your own good it is necessary at times. Difficult है, agreed. बोलना easy है मैडम, करना मुश्किल है, agreed. करना पड़ता है, मुश्किल ही सही, करना पड़ता है. करिए, आप चेंजेस फील करेंगे, फिर आप कमेंट सेक्शन पे आएंगे बताने, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे डीएम करेंगे. ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्ड मिल जाएंगे. कमेंट सेक्शन तो हमारा आपको पता ही है यूट्यूब का. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन लगा दीजिए, so that we are able to help you in all the best ways possible. You will see yourself change lovely, but not overnight. Give yourself and the method some time. Till then, share this video with everyone so that good things happen to them as well. आपके नियर डियर वालों के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल के बारे में दूसरों को बता दो, ताकि वो भी इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन, ये वो सब कर ले. ओके, connect with us, stay connected, connect with us on this, that you are able to tell us what else you all need, what other help you need, and we will be there with those videos. We will be there to help you through the videos. Right? Consultations ho, jo bhi ho, let us know, we will be there. Till then, keep spreading positivity, keep spreading love, take the most care of yourself and your loved ones, and keep shining.